जिंदाबाद जय 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 परशुराम। ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत आज यहाँ इको गार्डन में कार्यक्रम भी है, परशुराम जयंती मनाई जा रही सर। ब्राह्मण परिवार को हमारे चैनल के माध्यम से परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सर, पूरे संगठन की ओर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भगवान परशुराम जो है भगवान राम और भगवान कृष्ण से पहले भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। और जिस तरह अयोध्या में भव्य रामनवमी पूरा प्रदेश मनाता है और मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, अब वैसे ही पूरा ब्राह्मण समाज जगह जगह भगवान परशुराम के इस पावन दिन को, प्रकाट दिवस को अक्षय तृतीया के रूप में मना रहा है। पूरा विश्व आज देख रहा है कि चारों तरफ ब्राह्मण भगवान परशुराम के प्रकाट उत्सव को मना रहे हैं, उनके जन्मोत्सव पर्व को मना रहे हैं। और भगवान परशुराम चूँकि चिरंजीवी हैं और उन्होंने द्वापर और त्रेता के बीच में एक दिन जब था, जब त्रेता की शुरुआत हुई, उन्होंने अवतार लिया और आज से ही सतयुग का प्रारंभ हुआ है। तो बहुत बड़े महत्व का दिन है, इसीलिए इस दिन का महत्व भगवान परशुराम के साथ जोड़ा जाना बहुत सही रहेगा। जय परशुराम। तो हमारे बीच में और भी लोग हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? आज ये परशुराम जी की जयंती है। सर्वप्रथम मैं समस्त ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और ब्राह्मण क्या है? भूसुर पृथ्वी का देवता इसको कहा गया। और आज भगवान हम लोगों के जो वंशज हैं, परशुराम जिनके हम लोग वंशज हैं, उनकी जयंती है। मैं समस्त ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शिखा जिनकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत हैं। शिखा जिनकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत हैं। चमकता तेज दिनकर सा, जो अपराधों से वंचित हैं। जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल है। जिसमें तेज ब्रह्मा सा, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। मैं समस्त ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आज यहाँ जो आपको ये संख्या दिख रही है, ये एक ब्राह्मण की संख्या आप 100 से गिनिए। 100 व्यक्तियों को समूह जहाँ पे खड़ा हो और एक ब्राह्मण खड़ा हो तो 100 के बराबर समझिए। आज यहाँ पर 150 से 200-300 ब्राह्मण एकत्रित हैं, तो ये बहुत ही समझिए गर्व का विषय है। क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान अन्य व्यक्ति तो इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन इतना ब्राह्मण एक साथ इकट्ठा है तो ये बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है। बिल्कुल, आप क्या कहना है? आज ब्राह्मण इकट्ठा है, परशुराम जी की जयंती भी है और इन्होंने बड़े ओजपूर्ण तेजपूर्ण भाव में अपनी बात को कही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपने हमको भी मौका दिया है। आज भगवान परशुराम जी का जयंती है और ब्राह्मण समाज के कुल देवता हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, हम सब के आराध्य हैं। आज के दिन भगवान विष्णु का हम लोगों ने एक विशाल जनसमूह के रूप में ब्राह्मणों को इकट्ठा हुए थे और एक शांति जुलूस ले जा करके जो है गांधी प्रतिमा पे जाके वहाँ पर संबोधन करने का कार्य करने के लिए आयोजन किया गया था। लेकिन हमारे कार्यक्रम को मानवता वो नहीं मिला, वहाँ से परमिशन नहीं मिला, इसलिए हम लोग बहुत इसका विरोध प्रकट करते हैं। ब्राह्मण समाज के तरफ से विरोध प्रकट करते हैं कि ब्राह्मणों को कब तक आप हरेसमेंट करेंगे, कब तक आप दबाव डालेंगे ब्राह्मणों के ऊपर। ये सबसे गलत बात है कि ब्राह्मणों की आज या परशुराम जी की आज शोभा यात्रा निकलनी थी हजरतगंज गांधी प्रतिमा तक, लेकिन अभी तक शोभा यात्रा यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाई है, लोग नाराज भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज परशुराम जयंती पर? मैं राजेश अवस्थी ब्राह्मण हरदोई। आज भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का प्राकोत्सव था, जिसको मनाने के लिए भारी संख्या में यहाँ लोगों को इकट्ठा होना था, लेकिन परमिशन न मिलने के कारण यहाँ लोगों की भीड़ कम कर दी गई। लेकिन अब परमिशन नहीं मिली, क्या सरकार चाहती है, कैसे चाहती है, क्यों नहीं दी गई, और सब कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये ब्राह्मणों के साथ, चूँकि ब्राह्मण हैं, सवर्ण भी हैं, भाजपा में लोग वोटर भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये इस तरह का जो है व्यवहार किया जाए। अब ये आप लोग ही देखें, ये तो भगवान की पूजा अर्चना है, इसमें भी अगर परमिशन नहीं दी जाती है, ब्राह्मणों को रोका जाता है, तो इसका अर्थ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो स्पष्ट ही है, स्पष्ट नज़रिया है। देख लीजिए आप कि
पूजा अर्चना की भी परमिशन बंद है। किसी को पूजा किया, रामनवमी होती है तब परमिशन की आवश्यकता नहीं, लेकिन विष्णु के छठे अवतार राम और कृष्ण से पहले भगवान परशुराम प्रकट हुए थे, लेकिन उनकी पूजा का अधिकार नहीं हम लोगों का है। शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। ब्राह्मण समाज लखनऊ भारत के पदाधिकारियों द्वारा आज ये कार्यक्रम चल रहा है, भगवान परशुराम जी की जयंती का कार्यक्रम इको गार्डन में। हमारे साथ में इसी संस्था के पदाधिकारी पाठक जी हैं। सर, क्या तैयारी है, क्या कार्यक्रम चल रहा है? भाई साहब, ये हम लोग सुबह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी टीम के साथ में, हम सभी लोग अपनी टीम के साथ में और अपने जितना भी लगभग 1000 से 1500 आदमी हमारा है, वो सब लोग हम लोग संगठन को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और चूँकि आज परशुराम जयंती है, परशुराम जयंती के अवसर पर हम अपना थोड़ा सा कुछ ब्राह्मण अपना बल दिखाना चाहता है। जो ब्राह्मणों को इस तरह से दबाया जा रहा है, जिस तरीके से सरकार दबा रही है और जिस तरीके से असम्मानित किया जा रहा है ब्राह्मण को, तो थोड़ा सा अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि ब्राह्मण आगे बढ़े और अपने बल को दिखाए। और आप मीडिया के माध्यम से यही संदेश सरकार तक भी पहुंचाना चाहते हैं हम लोग। और हम अपने साथियों के साथ में, हमारे तमाम लोग हैं, अभिषेक जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, मानव मिश्रा जी हैं। और हाँ जी, आज का कार्यक्रम किस तरह से आयोजन है, कितने लोग आए हैं और क्या कहना चाहेंगे भगवान परशुराम जयंती पर? सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त ब्राह्मण परिवार, सारे हिंदू समाज को। जैसा कि हम कहते हैं कि ब्राह्मण हमारा परिवार है, हिंदू हमारा समाज है, हम समाज के लिए ही हैं, तो पूरे समाज को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम यहीं पर, चूँकि पुलिस परमिशन मिली नहीं, तो हम यहीं पे अपना कार्यक्रम जो है समापन करेंगे। भंडारे के बाद भोजन करके और फिर समापन होगा कार्यक्रम। परमिशन आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? सभी लोगों के लिए छुट्टियां हो जा रही हैं, आपके लिए शोभा यात्रा निकालने की परमिशन किसने रोक रखी? अब ये तो पुलिस प्रशासन ही जाने, माननीय योगी जी जाने क्यों हम लोगों से इतनी नफरत और घृणा करते हैं। हम लोग तो उन्हीं का वोटर हैं और दुनिया यही कहती है कि हमारी सपोर्ट से उनकी सरकार बनती है। इसके बाद भगवान नाराज नहीं हो जाएंगे? अब ये तो उनको फल देंगे, वो योगी हैं और वो जो है परशुरामधारी हैं। अरे भाई, 27 का चुनाव भी आ रहा है। हाँ, भुगतेंगे बाबा। हम तो हमें व्यक्तिगत नाराजगी नहीं, लेकिन समाज तो हमारा आंदोलित और नाराज है ही है। हम 500 गाड़ियों के साथ निकलने वाले थे, हम लोग 500 गाड़ियों के साथ निकलने वाले थे, लेकिन अब उनकी सहमति नहीं है तो 10, 20, 50 गाड़ियों के साथ ही निकलेंगे। योगी जी और मोदी जी बिजी हैं इस समय, सीमा पर जो आतंकी हमला हुआ है उस पर बिजी हैं क्या? इसी वजह से ये रोक दिया गया? अब ये तो वही जाने क्या बिजी हैं। हम लोगों को तो ये समझ में आ रहा है कि रोजी युद्ध, रोजी बम दागे जा रहे हैं, सुनाई दे नहीं रहे। कहाँ बिजी हैं ये दोनों लोग, वही जाने। तो सीमा पर जो आतंकी हमला हुआ उस पर आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग हाँ, खेद है और हम लोग प्रदर्शन कर चुके हैं गांधी प्रतिमा पर। हाँ, ब्राह्मण परिवार ने आंदोलन किया था। सर, क्या कहना चाहेंगे आज भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर? देखिए, पहले तो सबसे पहले जय जय परशुराम। आज हमारे आराध्य देव भगवान श्री परशुराम जी की जयंती है। इसको हम सभी अच्छे से मना रहे हैं। हमारी यहाँ राष्ट्रीय टीम, प्रदेश की टीम, जिले की टीम, नगर की टीम, महिला प्रदेश अध्यक्ष और काफ़ी मात्रा में हमारी सभी महिलाएं, सभी दायित्व धारक हैं, सब संभाल रही हैं। और इस पे हम लोग आज इसको अच्छे से मना रहे हैं। लेकिन चूंकि हम सब लोग कानून को जानने वाले व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी वर्ग कहे जाते हैं, तो हम लोगों को जानकारी हुई, जबकि हम लोगों की परमिशन पिछले 15 दिनों से पेंडिंग थी। और द्वेष भावना के तहत हम लोगों की जो परमिशन थे उसको शासन प्रशासन ने उसको नहीं किया। जबकि मैंने 2 RTI मांगी थी, इससे पहले अंबेडकर जयंती हुई थी, उस पर शहर में 18 प्रोग्राम हुए थे, 18 में सिर्फ 1 की परमिशन थी। उसके बाद 17 निकले, तो आखिर क्यों निकले, किसकी शहर पर निकले? मैं भी भारतवर्ष का नागरिक हूं, मैं भी टैक्स देता हूं, ये मेरा मूलभूत अधिकार है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल राइट, जो कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कराया। ये मेरा अधिकार है, तो हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि शासन प्रशासन की मंशा है कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो मैं सरकार और शासन प्रशासन की मंशा को ध्यान रखते हुए मैं अपने सभी साथियों से, सभी बंधुओं से, सभी पदाधिकारियों से निवेदन कर रहा हूं कि ठीक है, हम लोग यहीं पे ये करने के बाद हम लोग भोजन प्रसादी पाने के बाद अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। और उसके बाद मेरा ये कहना है कि मैं इस विषय पर अपने संगठन की एक बैठक बुलाऊंगा। उसके बाद संगठन के जो लोग जो भी दिशा निर्देश देंगे, जो भी हमारे पदाधिकारी जो भी बताएंगे, उसी के आधार पर कार्रवाई की हो। क्योंकि परमिशन न मिलना ये सरकार की द्वेष भावना दर्शाता है। इससे पहले भी
कई ऐसे मौके आए जब सरकार ने परमिशन नहीं दिया, और मैं एक नहीं 20 उदाहरण आपको दे सकता हूं जो बिना परमिशन के। आप ये बताइए कि जुम्मे की नमाज होती तो उसमें क्या परमिशन होती है? पूरे भारतवर्ष में कहीं एक परमिशन मुझे कोई दिखा दे, मैं मान जाऊंगा उसको। मैं दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, एक जगह भी दिखा जिसमें हजारों व्यक्ति इकट्ठा होता है और न्यूसेंस भी क्रिएट होता है। रामनवमी मनाई जाती है, अवश्य मनाई जाती है। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि कम से कम आप इस पे, भारतवर्ष में रामनवमी मनाई जाती है, छुट्टी मिलती है। वो मेरा अधिकार है, वो किसी का नहीं। और देखिए, ये सरकार ने मेरी सरकार से आपके माध्यम से मांग भी एक, परशुराम जयंती पर जब छोटी छोटी चीज़ों पे आप अवकाश घोषित किए तो परशुराम जी से आपको इतना बैर क्यों? योगी जी का स्टेटमेंट आया तो उन्होंने सिर्फ परशुराम जयंती की बहुत बहुत बधाई दिया, उसके आगे या पीछे उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो कम से कम थोड़ा, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप ब्राह्मण के भी मुख्यमंत्री हैं, आप सर्वजात के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको कम से कम इन संकुचित भावनाओं से ऊपर आ करके देश और प्रदेश के हित में और ब्राह्मण हित में आप इसकी छुट्टी की घोषणा करें। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि ये परशुराम जयंती को शासन प्रशासन को निर्देश दे कि इसके लिए कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं। मैं अपनी तरफ से ये एश्योरेंस दिलाता हूँ कि कोई भी हम लोग गलत कार्य नहीं करेंगे, कहीं अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे, कहीं न्यूसेंस नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन शासन प्रशासन से मेरी ये दो मांगे हैं, एक तो परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित हो, दूसरी हम लोग परशुराम जयंती मनाएं तो उस पर हम लोग परमिशन की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए। परशुराम की तो हमारे बीच में एक महिला पदाधिकारी हैं, आज जयंती के अवसर पर प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया है, शोभा यात्रा नहीं निकाल पाई, क्या कहें? मैं ब्राह्मण परिवार की प्रदेश अध्यक्ष रजनी तिवारी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है। वो कहीं ना कहीं अंतर करती है ब्राह्मण और ठाकुरों में। तो ये मेरा मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। हम लोग सालों से तैयारी करते हैं और उसके बाद जब समय आता है तो हम लोगों को रैली निकालने नहीं देते हैं। तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है। तो 27 का चुनाव भी आ रहा है, फिर आप लोग क्या करेंगे? तो जैसा हमारे साथ करेंगे वैसा हम लोग उनके साथ करेंगे। संगठन जो प्रभाकर त्रिपाठी, मैं ब्रह्म सागर संस्था से, मैं ब्रह्म सागर संस्था संगठन मंत्री हूँ। मौजूदा समय जो शासनादेश से परमिशन नहीं मिली है, इसके विषय में यही कहना चाहूँगा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एके नहीं शस्त्र सर्वास्त्राण हतानि में। परशुराम के वंशज हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। जो ये इस घटना को जो परमिशन नहीं मिला है 27 के, आप इलेक्शन से मत जोड़िए, ये हम सदा खुद सक्षम है। धारा को इधर से हम उधर भी मोड़ सकते हैं, हम परशुराम के वंशज हैं। जय परशुराम। ब्राह्मण समाज लखनऊ भारत के पदाधिकारीगण हैं और आज ये कार्यक्रम चूँकि शोभा यात्रा का भी था तो नहीं हो पाया है, तो हम बात करना चाहेंगे आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म का ध्वजवाहक जो है ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो है सनातन का मुकुट है। ब्राह्मणों से ही सनातन की अपेक्षा की जा सकती है, संस्कृति की अपेक्षा की जा सकती है, और भारत को अखंड राज्य का दर्जा दिलाने का कार्य हमेशा जो है ब्राह्मणों ने किया है। और ब्राह्मणों ने सबको जोड़ने का कार्य किया। आज जिस प्रकार से कुछ मुट्ठी भर लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए ब्राह्मणों को गाली देने का कार्य करते हैं, ब्राह्मणों को नीचा दिखाने का कार्य करते हैं, उनको ब्राह्मण समाज मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेगा। क्योंकि सनातन की सभ्यता का मुकुट जो है ब्राह्मण समाज से ही संपन्न होता है। सनातन भी शुरू हुआ था जब धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, ब्राह्मण ही एक ऐसी जाति है, धर्म को लेके आया था, सनातन धर्म। तो अगर परशुराम जी की जयंती है और इस पर सार्वजनिक अवकाश नहीं घोषित हो रहा है तो उस पर क्या कहें? देखिए, बड़ा दुखद विषय है। ये हमारी सरकार है, कहा जाता है कि ब्राह्मणों की सरकार है। कहाँ है ब्राह्मणों की सरकार? यदि मैं गलत नहीं हूँ, सपा सरकार में परशुराम जयंती को अवकाश घोषित किया गया था और इस सरकार में वो अवकाश समाप्त करके परशुराम जी को महापुरुष बताया गया है। परशुराम जी जो विष्णु का अवतार है, श्री कृष्ण और राम से पहले आए थे इस धरातल पर, उनको महापुरुष कहा गया। भगवान को महापुरुष बता करके हमारा अवकाश समाप्त किया गया है। ये अति निंदनीय है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, ये वो वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके वोट देता है, आज उसका ही अवकाश समाप्त किया गया है। ये दुखद है, अति निंदनीय है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि अवकाश घोषित किया जाए। ब्राह्मण हिंदू समाज का ध्वजवाहक है। समय समय पे सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रहार झेल रहा है तो ब्राह्मण समाज झेल रहा है, क्योंकि हमने सदैव समाज को दिया है, हमने कभी लिया नहीं है।
जी हाँ, बिल्कुल। ब्राह्मण समाज जो है शादी ब्याह से लेके मरने तक का रीति रिवाज और धर्म को अपने आप को अपने समर्पित भावना से काम करता है। और ये सनातन धर्म जब से बना तब से ये ब्राह्मण आज समाज के बीच में है, सेवा भाव से रहता है। और वहीं भगवान परशुराम जी की जयंती का कार्यक्रम भी है। यहाँ पर लोग शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं, उससे भी सरकार से नाराज हैं। क्या कहेंगे? हमारा इस समय यही कहना है, मैं उत्तर विधानसभा अध्यक्ष ब्राह्मण परिवार लखनऊ राकेश पांडे, ये शोभा यात्रा के बारे में हमारी संगठन ने 15 दिन पूर्व एप्लीकेशन दी थी नियमानुसार, और उसको ऐन मौके पे कल जो स्थगित किया गया, इससे हमारे पूरे ब्राह्मण समाज को, सनातन धर्म को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंची है। और इससे पहले जो ये परशुराम जी की जयंती माननीय अखिलेश यादव जी ने की थी, उसको इन्होंने निरस्त किया है और हमारे ब्राह्मण समाज को इतना मानसिक कष्ट पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में इसीलिए अंतर है, और ब्राह्मण समाज ही ने उनको आगे बढ़ाया है। और उनके आज ये शौर्य यात्रा को रोककर उन्होंने हम सबके दिल को, मन को इतनी ठेस पहुंचाई है कि हमारा ब्राह्मण समाज शायद आज खाना भी नहीं खा पाएगा ठीक से। जी सर, आज क्या इको गार्डन में आप लोग इकट्ठा हैं, परशुराम जी की जयंती भी है और सभी लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो जितना आए हुए ब्राह्मण, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस तरीके आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। अगर ये अपनी लड़ाई खुद लड़ने निकल पड़े तो हमें नहीं तब विश्व पर जो है फतेह नहीं कर देंगे। सिर्फ ब्राह्मणों में एकता की ज़रूरत है, बाकी उनके पास सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। भगवान के दिया सबसे बड़ा उनके पास विवेक है, बुद्धि है, सब कुछ है। बस जो एकजुटता आज दिखाई दे रही है यहाँ इको गार्डन में, मैं चाहता हूँ इसी तरीके से अगर सब लोग एकजुट हो जाएं तो जो अभी छुट्टी की बात हो रही थी कि आज के दिन जो छुट्टी हम लोगों की ख़त्म की गई है, तो छुट्टी नहीं, इस तरीके की और भी छुट्टी आप लेते रहेंगे। लेकिन ये ब्राह्मणों में एकता की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो क्या फरसा उठाने की बारी है? क्या ऐसी स्थिति बन रही है? जी हाँ, बिल्कुल बन रही है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उठाएंगे हम लोग फरसा। आपके भगवान की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, देखिए, सपा सरकार में थी छुट्टी और योगी सरकार में नहीं है। बीजेपी सरकार में छुट्टी रद्द कर दी गई और जबकि सपा सरकार में छुट्टी थी। भगवान परशुराम जयंती है। आज हम लोगों का प्रोग्राम बहुत बड़ी एक यात्रा निकाल करके उनको जो है सुमन अर्पित करना था, उनको जो है प्रणाम करना था और गांधी प्रतिमा पर जाकर के माल्यार्पण करना था। ये हम लोगों का प्रोग्राम था, लेकिन शासन प्रशासन ने इसकी अनुमति हमको नहीं दिया। कल 4 बजे जो है अटेंडम पता चला कि उन्होंने हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया। ऐसा है, ब्राह्मण बहुत सीधा होता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ब्राह्मण तो चाहता सभी सुखी हो। वसुधैव कुटुम्बकम की जो धारणा है ये ब्राह्मण की है, लेकिन आज उस धारणा को लोग कुचल रहे हैं। आज ब्राह्मण को उत्तेजित कर रहे हैं, उद्वेलित कर रहे हैं। लेकिन जब ब्राह्मण उद्वेलित होता है तो आप ये जानते हो, प्रदेश में कभी सरकार बसपा की रही, कभी जो है सपा की आई, कभी भाजपा की आई। ये बदलने का काम कौन करता है? क्योंकि अकबरी नामा में लिखा है कि भारतवर्ष में राज वही करेगा जो एक यहाँ पर जाति है जो खेती कर सकती है, कुदाल चला सकती है, हल जोत सकती है, और मौका कुछ न हो तो 1 मीटर कपड़े में और 1 लोटे में अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती है। इस जात को जब तक बस में नहीं किया जाएगा तब तक भारत में राज कर पाना संभव नहीं है। यही अंग्रेजों ने लिखा, यही अकबरीनामा में लिखा है कि जब तक इस जात को बस में नहीं किया जाएगा तब तक राज कर पाना संभव नहीं है। और ये सरकार जो ब्राह्मणों को उपेक्षा कर रही है, अपने दिन गिनती रहे। मैं बेस्वरूप त्रिवेदी, मैं कहूँगा कि यज्ञोपवीत के धागों में शुभ ब्रह्मचर्य के सामगान, गतिशील पादुका की ध्वनि से राजन्य वर्ग कंपायमान। अब परशुराम आ रहे हैं। परशुराम जयंती के अवसर पर इको गार्डन राजधानी लखनऊ में आज
ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हैं और इन्होंने परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की मांग की है और आज ये शोभा यात्रा भी नहीं निकाल पाए हैं। इसके लिए भी पदाधिकारियों में नाराजगी है। अब देखना ये है कि इस नाराजगी का अंत कहाँ होगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।